नमस्कार, मैं निमित कपूर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने बिजनेस चैनल में। तो आपने हाल ही में सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कर रही है। तो गवर्नमेंट का क्या मतलब है जब वो कहती है कि कंपनीज को प्राइवेट कर रही है? तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। तो समझते हैं कि एक देश की इकोनॉमी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अब नेचर के हिसाब से भी उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे एग्रीकल्चर आ जाता है, फिर दूसरा मैन्युफैक्चर जहाँ पे इंडस्ट्रीज या आउटपुट जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ उसमें डिवाइड किया जा सकता है, और तीसरा टर्शरी सेक्टर जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी कहते हैं कि वो या तो एक सेक्टर होगा, या तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, या फिर दूसरा होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और तीसरी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के हिसाब से या तो वो कंपनी पब्लिकली हेल्ड होगा, या तो गवर्नमेंट कंपनी होगी, या तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक प्रिंसिपल के ऊपर चल रही है कि अलोन वी कैन डू टू लिटिल बट टुगेदर वी कैन डू अ लॉट। तो यहाँ पे समझते हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों की पार्टनरशिप हो जाए, जिसे कहा गया है कि पीपीपी, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा गया है। तो इसको 2011 में डिफाइन किया गया था कि इट इज एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के बीच में, जहां पे वहां उनकी दोनों की कंपनीज की एसेट और इन्वेस्टमेंट में शेयर होगी, लाइबिलिटीज में शेयर होगी, पब्लिक जो कंपनी होगी उसमें। तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है कि अभी वो डेवलपिंग स्टेज पे है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसमें गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट करे ही, लेकिन वो चाह रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आगे इन्वेस्ट करें, ताकि दोनों की पार्टनरशिप के साथ, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाई जा सके। अब क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब भी आती है तो इकोनॉमी डेवलप ही करती है। वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इंडस्ट्री सेटअप होती है, आउटपुट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पे पीपीपी मॉडल जो है वो काम कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि डिफेंस सेक्टर में, रोड कंस्ट्रक्शन में, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट और स्पेशली रेलवेज में गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे पीपीपी मॉडल वर्क कर सकता है। तो आपने सुना होगा कि एयर इंडिया या सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और बीएसएनएल सबको प्राइवेट किया जा रहा है, एलआईसी को प्राइवेट किया जा रहा है। तो ये मेजर वो कंपनीज हैं जहां पे गवर्नमेंट का मेन लॉस होता है, जहां पे जिसमें जो गवर्नमेंट कंपनीज हो 41% का जो मेन लॉस है वो इन बड़ी कंपनीज में ही हो जाता है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसे प्राइवेट सेक्टर ही रन करे, जो एफिशिएंसी के साथ इसे रन करेगा। अब मैं कंपेयर करूं अगर एक प्राइवेट कंपनी जैसे टेलीकॉम की प्राइवेट कंपनी जियो या एयरटेल के साथ, बीएसएनएल, एमटीएनएल को, तो वो नहीं काम कर पाएगी। उसके पास जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसने आरएनडी पे अपना उसने इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, वहाँ पे जो इनएफिशिएंसीज है वहाँ पे होती ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में वो कहा जाता है कि इनएफिशिएंसीज हैं, तो वहाँ पे एफिशिएंटली काम होगा, जिससे कंपनी अपने आप ही ग्रो होती है। अब आप समझते हैं कि अब जब गवर्नमेंट जो है ये कंपनीज चला रही है, वो गवर्नमेंट का ट्रेजर उसमें लगा रही है, टैक्स पेयर का पैसा उसमें लगा रही है, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आता है कि इन कंपनीज को चलाते रहे। तो अब क्या है कि अगर वो इस पैसे को अगर किसी दूसरे काम में, किसी पॉवर्टी में ज्यादा इन्वेस्ट डाले, या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में ऐसा लगाए, तो वो ज्यादा बेटर है, ना कि ऐसी लॉस मेकिंग फर्म्स को वो ऐसी चलाती रहे। तो बेटर है कि एक प्राइवेट कंपनीज ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी चलाएं, जो उसे अच्छे से प्रॉफिटेबल भी कर पाएंगी इन फ्यूचर, अगर वो अच्छे से चलाएंगी तो। अब जिससे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अब रेलवेज में क्या है कि वहां पे 150 ट्रेन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है पीपीपी मॉडल के अंदर। तो अब इसमें समझिए कि गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू अगर रेलवेज में होता है, तो उसमें पैसेंजर ट्रेन में स्पेशली उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। वहाँ पे उसके प्लेटफॉर्म, स्टेशन वगैरह में इन्वेस्ट करना पड़ता है। पैसेंजर ट्रेन की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिक्योरिटी में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसे प्राइवेट प्लेयर ही रन करे, तो वो एफिशिएंटली इसे रन कर पाएगा, तो और गवर्नमेंट का फोकस जो है वो बाकी चीज़ों पे ज़्यादा हो पाएगा। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि पीपीपी मॉडल के फायदे तो हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये समझ सकते हैं इसके नुकसान भी हो सकता है। कि क्या है कि जब एक गवर्नमेंट कंपनी काम करती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखती है, वो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वर्क करती है। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जब काम करती है तो उसका सोल पर्पस जो होता है वो पहला प्रॉफिट होता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक के लिए काम नहीं करती, लेकिन उसका जो पर्पस जो होता है वो पहले
प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो चूंकि अब हर बिजनेस का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग ही होता है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट को थोड़ा साइड रख के अपने प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस कर सकती है, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट थोड़ा साइड लाइन हो जाएगा। और अगर किसी सेक्टर में किसी प्राइवेट कंपनी की अगर मोनोपोली हो जाए तो वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो अपना मन चाहा प्राइस वहां पे कोट कर पाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज इस मॉडल का ये हो सकता है। वहीं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि अब एक देश की इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकती है जब उसका कोर सेक्टर ग्रो कर रहा हो। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ने 8 ऐसे सेक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करे हैं जिसके बिना देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती, जिसमें आते हैं सबसे पहले है कोल, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, सीमेंट, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और स्टील। तो इन 8 सेक्टर्स के बिना कोई भी देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती। सारी देश की इकोनॉमी इन 8 सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो हमारे साथ यही एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे देश में कि ये जो इसमें से 8 में से 7 जो सेक्टर्स हैं वो डी ग्रो कर रहे हैं, वो माइनस में परफॉर्म कर रहे हैं, और खाली एक फर्टिलाइजर्स ही ऐसा एक सेक्टर है जहां पे ग्रोथ दिखाई दे रही है जो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया हो, गवर्नमेंट चाह रही है कि इन सेक्टर्स को ग्रो करा जाए जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो वो चाह रही है जितनी इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है उतनी एनफ नहीं है इन सबको ग्रो करने के लिए, तो वो पीपीपी मॉडल का सहारा ले रही है। उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की हेल्प ले रही है, जिसकी वजह से इन सेक्टर्स को ग्रो करा जाए और इवेंचुअली देश की इकोनॉमी को ग्रो करा जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है वो क्या है। और आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।